हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ में यूज़ होने वाले गेज सिस्टम की। यानी कि जो हमारे इंडियन रेलवेज़ है उसमें किस तरीके के गेजेस यूज़ किए जाते हैं, गेजेस होते क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, किस बेस पर किस गेज को चुना जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा गेज यूज़ होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से लिख के बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। May I have your attention, please? सो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज़ के गेज सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम एक इंडियन रेलवेज़ के कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। हमारी जो इंडियन रेलवेज़ है उसको एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क माना जाता है, साथ साथ जो पूरे वर्ल्ड है उसकी सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है लेंथ के हिसाब से। और अगर टोटल लेंथ देखी जाए तो अप्रॉक्स 66,000 किलोमीटर लॉन्ग है हमारी इंडियन रेलवेज़, और इस 66,000 किलोमीटर के सेक्शन पर 7,500 स्टेशन है, जिसमें मोर देन 12,000 ट्रेन्स डेली हमारे इंडियन रेलवेज़ ऑपरेट करता है। और इन 12,000 से भी ज़्यादा ट्रेन्स में डेली 25 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल्स करते हैं। इसी से आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है ये सिर्फ एक रेलवेज़ नहीं है, ये बल्कि यहाँ के लोगों की एक लाइफलाइन है, जो लोग इसको इतना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब बात करते हैं गेजेस की। तो सबसे पहले जानते हैं गेज होता क्या है। दोस्तों, जो गेज होता है, गेज इज़ द डिस्टेंस ऑफ ट्रैक्स बिटवीन द ट्रैक्स गेज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स ऑफ रेलवेज़। तो जब भी आपने ट्रैवल किया होगा कभी ना कभी, तो आपने ज़रूर से एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपने हिल स्टेशन की साइड कभी बाय ट्रेन ट्रैवल किया है, या एक जो प्लेन होता है, प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स मतलब जो मैदानी इलाके होते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं। हिल स्टेशंस में नैरो होते हैं, और उनके एक मिड का भी साइज़ होता है जो ब्रॉड गेज से थोड़ा नैरो होता है, बट जो नैरो गेज है उससे थोड़ा ब्रॉड होता है। तो इन शॉर्ट यही जो डिस्टेंस है दो ट्रैक्स के बीच में, इसी को हम बोलते हैं गेज। और ये गेज जो होते हैं हमारे इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ गेजेस हैं। फर्स्ट इज़ ब्रॉड गेज, सेकंड इज़ मीटर गेज, एंड थर्ड इज़ नैरो गेज। तो ये 3 गेजेस हैं जो हमारे इंडियन रेलवेज़ में यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और गेज है जो हमारे इंडिया में यूज़ होता है, भले ही वो हमारे इंडियन रेलवेज़ यूज़ नहीं करती, बट एक और ऐसा गेज है, और वो गेज है स्टैंडर्ड गेज। जी हाँ, स्टैंडर्ड गेज जो है हमारे मोस्टली अर्बन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में यूज़ होता है। अर्बन ट्रांसपोर्टिंग से मेरा मतलब है जो हमारे यहाँ इंडिया की मेट्रो ट्रेन्स है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, तो ये यूज़ करती हैं स्टैंडर्ड गेज को। बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के 60% कंट्रीज़ स्टैंडर्ड गेज को ही प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड गेज। तो ये जो थी इन्फॉर्मेशन, ये था गेज क्या होते हैं और कितने तरह के गेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में यूज़ होने वाले गेजेस के ऊपर। तो पहले है ब्रॉड गेज। सो ब्रॉड गेज को हमारे यहाँ वाइड गेज के नाम से भी जाना जाता है। और वो किस लिए, क्योंकि इसके जो डिस्टेंस होता है, दो ट्रैक्स के बीच का एक डिस्टेंस होता है, वो होता है 5 फीट 6 इंचेस का, जो कि स्टैंडर्ड गेज से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसको ब्रॉड गेज, वाइड गेज, इवन लार्जर लाइन भी समटाइम्स बोला जाता है। लार्जर लाइन यानी जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं बड़ी लाइन, तो ये वही होता है। और अगर बात की जाए ब्रॉड गेज की फ़र्स्ट ट्रेन इन इंडिया, तो वो थी हमारी सेम वही ट्रेन जो हमारे इंडिया में फ़र्स्ट पैसेंजर ट्रेन के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, जो कि GIPR ऑपरेटेड थी, यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज़ के द्वारा 1853 में जो चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, वो सेम वही ट्रेन थी, ब्रॉड गेज ट्रेन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रॉड गेज ट्रेन। तो ये वही ट्रेन थी। और अगर बात की जाए एट प्रेजेंट की इसके कुछ ट्रेन्स की, स्पेशल ट्रेन्स की, तो अगर लॉन्गेस्ट ट्रेन वो आपको पता है कौन सी है?
विवेक एक्सप्रेस, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4282 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करती है अप्रॉक्स 80 आवर्स 15 मिनट्स में। और अगर लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप, लॉन्गेस्ट तो हो गई विवेक एक्सप्रेस, और लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप ट्रेन है त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि कवर करती है 3149 किलोमीटर के डिस्टेंस को। और अगर फास्टेस्ट ट्रेन की बात की जाए तो वो आप सब लोग जानते हैं, हमारे इंडियन रेलवेज में इस टाइम दो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है। एक तो है गतिमान एक्सप्रेस, और जो कि चलती है दिल्ली से झांसी के रूट पर, सिंगल है अभी गतिमान एक्सप्रेस का, कोई और रूट नहीं है। और अगर वंदे भारत की बात की जाए तो वंदे भारत इस टाइम 2 रूट्स पर है, एक तो दिल्ली वाराणसी, एक दिल्ली कटरा। तो ये होगी फास्टेस्ट ट्रेन। बट एक ऐसी ट्रेन भी है इसमें यानी कि ब्रॉड गेज में, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए है, और वो है नागपुर से अजनी के बीच में। और ये ट्रेन इसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और ये ट्रेन चलती है सिर्फ जो अजनी वर्कशॉप्स में जो क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि जो वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए एज अ फैसिलिटी ये इंडियन रेलवेज द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो यही सब है कुछ ब्रॉड गेज की स्पेशल ट्रेन्स। और अगर बात की जाए आज के टाइम पे, जैसे कि आपने सभी जगह इंडिया में मोस्टली यही गेज का यूज़ हो रहा है, तो उसका यही कारण है कि एक तो इस गेज पर कंफर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीटर एंड नैरो गेज। दूसरी चीज़ आती है स्पीड आपको अच्छी मिलती है, यानी इस गेज पर जो ट्रेन की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोनों गेज के मुकाबले। और तीसरी चीज़, जब हमें कंफर्ट मिल रहा है ट्रेन में और उसकी स्पीड भी अच्छी है, तो हमारा टाइम भी बचेगा, तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है ये गेज जो है। इस पर चलने वाली ट्रेन काफ़ी कन्वीनियंट है, तो इसी वजह से आज के टाइम में ब्रॉड गेज को ही काफ़ी प्रेफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के सेकंड गेज के बारे में, यानी कि मीटर गेज के बारे में। तो मीटर गेज यानी कि जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं छोटी लाइन, जिसे हम में से बहुत से लोगों ने इनफैक्ट जो हम लोग हैं जिन्हें आजकल नई पीढ़ी बोलते हैं, या मतलब हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे एल्डर्स थे, उन्होंने तो ऑब्वियसली सी बात है उन्होंने तो ट्रैवल किया ही है मीटर गेज में। बट हम लोगों ने, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद से बचपन में कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा। तो जो मीटर गेज होती है उसके ट्रैक्स का डिस्टेंस होता है 3 फीट 3 इंचेस का दोनों ट्रैक्स के बीच में। और जो इसका डिस्टेंस इतना कम होने की वजह से ही इन ट्रैक्स पर ट्रेन को एक अच्छी खासी स्पीड नहीं मिल पाती, और जो कंफर्ट लेवल है वो भी ब्रॉड गेज से काफ़ी कम ही रहता है। तो इसी वजह से अब आज के टाइम में जितने भी मीटर गेज के ट्रैक्स थे इंडिया में, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज में, जस्ट बिकॉज कंफर्ट, टाइम सेविंग, स्पीड। तो यही सारे एक रीज़न है जिस वजह से मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। बट हमारे इंडिया में फिर भी कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि या तो उन्हें हेरिटेज रेलवे में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर मतलब एक रूट तो ऐसा है जो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ का, जिसे ये माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि उस रूट को तो पहले से ये परमिशन है कि वो बंद नहीं होगा, बंद नहीं किया जाएगा। और अगर बात करें जो कुछ और ऐसे रूट्स गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हैं जो मीटर गेज के हैं और जिन्हें फ्यूचर में बंद नहीं किया जाएगा और उन्हें हेरिटेज सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो रिसेंटली ही उनमें से एक सेक्शन था पाताल पानी कालाकुंड का। तो इस सेक्शन को तो ऑलरेडी हेरिटेज उसमें कन्वर्ट किया जा चुका है, बट आने वाले टाइम में कुछ और ऐसे सेक्शन है जिन्हें गवर्नमेंट ये डिसीज़न अभी लेना बाकी है कि उन्हें हेरिटेज रेलवे में कन्वर्ट कर किया जाए या फिर पूरी तरीके से उस सेक्शन को क्लोज़ कर दिया जाए। तो उनमें से कुछ टोटल 5 सेक्शंस को गवर्नमेंट ने सोचा है कन्वर्ट करने के लिए। उनमें से जैसे एक तो यही हो गया पाताल पानी कालाकुंड, दूसरा हो गया जो हमारे उदयपुर का सेक्शन है, मारवाड़ उदयपुर का जो सेक्शन है मीटर गेज का, तीसरा है नानपारा मैलानी, वो भी मीटर गेज का। हालांकि उस पर अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में ये था कि वो सेक्शन बंद हो गया, तो अभी श्योरिटी नहीं है कि उसे कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये भी चीज़ न्यूज़ में है कि उसे अभी हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एज अ हेरिटेज रेलवे रीओपन किया जा सकता है। क्योंकि
ये जो सेक्शंस हैं, जैसे हमारा पाताल पानी कालाकुंड का है, तो ये कोई आम मीटर गेज का सेक्शन नहीं है। इसकी जो इस सेक्शन पर पड़ने वाली जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वाटरफॉल्स है, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ सेक्शंस को, इनफैक्ट 5 सेक्शंस को ऐसे चूज़ किया है जिन्हें इन फ्यूचर हेरिटेज रेलवे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं मीटर गेज की। उस टाइम की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी थी? ये एक ऐसा, इनफैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे अभी तक लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन थी, बट अधिकतर लोग यही मानते हैं कि पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो कि उस टाइम दिल्ली जयपुर सेक्शन पर चलती थी, वो टॉप मोस्ट स्पीड वाली ट्रेन थी और उसकी स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि भले ही हम लोग कहते हैं कि मीटर गेज में कंफर्ट नहीं है, स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज के टाइम की ब्रॉड गेज से भी कंपैरिजन किया जाए तो इवन हमारी कुछ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अभी भी कम है उनसे। तो फिर भी ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक मीटर गेज की ट्रेन 110 की स्पीड से चलती थी। एक उसके बाद आती थी हमारी आश्रम एक्सप्रेस, जो कि 105 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। तो ये कुछ एक ऐसी ट्रेन थी जो मतलब अच्छी खासी स्पीड में चलती थी, जिन्हें हम सुपर फास्ट भी बोलते थे उस टाइम पे। तो अब आते हैं हमारे अगले गेज के ऊपर, वो है नैरो गेज। तो नैरो गेज की अगर बात की जाए तो नैरो गेज हमारा होता है 2 फीट 6 इंचेस, और कभी कभी तो ये सिर्फ 2 फीट्स का भी होता है। तो यही चीज़ है कि इतने डिस्टेंस होने की वजह से इसको सिर्फ अभी भी बेसिकली इसको सिर्फ हिल स्टेशंस में ही ऑपरेट किया जाता है। अगर इसका कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए, या एट प्रेजेंट जो सेक्शन नैरो गेज के सेक्शन पर जो ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं, वो उनमें से कुछ हैं दार्जिलिंग हिल रेलवेज है हमारी, या कालका शिमला रेलवेज है, और इवन ग्वालियर का जो हमारा सेक्शन है, भले वो एक हिल स्टेशन ना हो, बट वहाँ भी एक नैरो गेज की ट्रेन है, और उसको सबसे लॉन्गेस्ट नैरो गेज ट्रेन भी माना जाता है, जो कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है और 198 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लेती है अप्रॉक्स 11 आवर्स। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रेन बन जाती है नैरो गेज की। और आने वाले टाइम में ये भी है कि नैरो गेज को भी बंद करके दूसरे गेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसा मीटर गेज में है तो वैसे ही इस गेज के भी कुछ रेलवे लाइन्स को इस तरीके से मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इसे। इसके बजाय इसे भी जैसे मीटर गेज में हेरिटेज रेलवे के नाम से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है कुछ ट्रेन्स को, वैसे ही इसे भी नैरो गेज के कुछ ट्रेन्स को भी उसी तरीके से ऑपरेट किया जाएगा इन फ्यूचर। और उनमें से जैसे एक तो यही है हमारा ग्वालियर वाला रूट है, ग्वालियर नैरो गेज का, एक दार्जिलिंग हिल्स रेलवेज़ का है, और जो हमारी कालका शिमला का रूट है, इसे भी अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तक सिर्फ यही है न्यूज़ में कि इसे बंद नहीं किया जाएगा। और अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे लास्ट गेज सिस्टम पे, जो कि है स्टैंडर्ड गेज। इसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है बताने लायक, बट फिर भी बताता हूँ कि जो इसका एक डिस्टेंस होता है ट्रैक्स के बीच में, वो होता है 4 फीट 8 इंचेस का। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मोस्टली ऑपरेटेड होता है अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए। सो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ मेरा मतलब है जो हम सिटीज़ में हमारे मेट्रोज़ यूज़ होती हैं, ट्रैम्स है, मोनोरेल्स है। इनफैक्ट मोनोरेल अभी सिर्फ मुंबई नहीं है, बाकी तो मुंबई में है, मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, जयपुर मेट्रो, तो काफ़ी सारी सिटीज़ में हो चुकी है। तो ये जो मेट्रोज़ होती हैं, ट्रैम्स है, मोनोरेल्स है, ये यूज़ करती हैं स्टैंडर्ड गेज को। तो ये तो हो गए हमारे चारों गेज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन से एरिया में किस तरीके का जो गेज है वो यूज़ होगा। तो पहली चीज़ आती है ट्रैफिक। जो हमारा रियल ट्रैफिक है वो डिसाइड करता है कि किस एरिया में कौन सा गेज चाहिए होगा। जैसे कि अगर बात की जाए किसी रूट पर हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक का मतलब हैवी डिमांड है वहाँ पर रेल की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ब्रॉड गेज ही यूज़ होगा।
दूसरा जो हमारा कारण होता है वो है पुअर एंड लो एरिया। यहाँ पर पुअर एंड लो एरिया से मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा गरीब इलाका या कोई पिछड़ा कुछ ऐसा इस तरीके के कोई वर्ड्स नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, बल्कि पुअर एंड लो एरिया से मतलब ये है कि एक एरिया का अगर सपोज़ कि कोई ऐसा हिली एरिया है, जैसा हमारे जहाँ अभी नैरो गेज की ट्रेन चलती है, कालका शिमला ट्रेन है, तो अगर हम उस एरिया की बात करें तो वहाँ ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज या इवन मीटर गेज भी पॉसिबल नहीं है। तो यही मतलब है इसका। तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो है कॉस्ट ऑफ ट्रैक। अगर कोई एक सेक्शन है रेलवे का, कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर फंड इतना नहीं है कि वो ब्रॉड गेज को प्रेफर कर सके, तो वो उससे कम का जो उन्हें सस्ता पड़ेगा, जो ट्रैक या जो भी सेक्शन उन्हें सस्ता पड़ेगा, अगर वो उस एरिया में ब्रॉड गेज को नहीं चला सकते तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड गेज को चलाएं या मीटर गेज है या नैरो गेज है, तो जो भी है इस तरीके से कॉस्ट भी देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो हमारे गेज को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, जो स्टार्टिंग में हम पॉइंट्स को लेकर चले थे कि गेज क्या होता है, किस तरीके का होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं, तो यही सब पॉइंट्स थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।